नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्यार, इश्क और मोहब्बत के लिए लोग क्या क्या करते हैं। फेसबुक के अपने प्यार के लिए अपना देश, अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू अपने वतन वापस आ गई हैं। जी हाँ, ये वही अंजू है जो सीमा हैदर के पाकिस्तान आने के बाद भारत को छोड़कर अपने प्यार के लिए पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन अब अंजू वापस हिंदुस्तान लौट आई है। लेकिन पाकिस्तान से वापस लौटी अंजू को लेकर अब कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान से लौटी अंजू अब पाकिस्तान की जासूस बनकर वापस लौटी है? क्या अंजू का इस्तेमाल अब पाकिस्तान कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने अंजू को किसी मकसद के लिए भेजा है? आखिर अंजू के वापस आने के पीछे की असली वजह क्या है? इस वक्त अब यही सवाल उठ रहे हैं। अंजू के पाकिस्तान वाले पति ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे सभी लोग हैरान हो गए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या खुलासा किया है अंजू के पाकिस्तानी पति ने, आज अपने शो स्पेशल स्टोरी में आपको विस्तार से बताते हैं। 5 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी अंजू, क्या पाकिस्तान ने बनाया है एजेंट? पाकिस्तानी पति ने किया बड़ा खुलासा, सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर अंजू। शादी अटेंड करने का झूठा बहाना बनाकर पाकिस्तान गई अंजू अपने प्रेमी से शादी करके फातिमा बन गई। अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, यहां तक कि जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़ दिया। लेकिन अब पाकिस्तान गई अंजू वापस भारत आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से भारत आई अंजू को बीएसएफ कैंप में रखा गया है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना हो गई हैं। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले से पाकिस्तान पहुंची अंजू भारत लौटने से एक बार फिर से माहौल गरमाया हुआ है। अंजू जुलाई के महीने में भारत से पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर उनके पति तक को भी नहीं थी। मीडिया से जब उनके पति ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया था कि अंजू ये कहकर घर से निकली थी कि वो जयपुर अपनी किसी फ्रेंड की शादी में जा रही है, लेकिन उससे लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात कर रही थी। 23 जुलाई की शाम 4 बजे के करीब भी उससे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात हुई तो उसने बताया कि वो लाहौर में है और 2-3 दिन में वापस लौट आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने गई थी, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का रहने वाला है। इसके बाद अंजू ने इस्लाम कबूल करने के बाद पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी कर ली। यहाँ अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा भी रख लिया। वहीं अब वो दोबारा अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत पहुंची है। किसके पास रहेगी अंजू? बताया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान अपने बच्चों को लेने के लिए ही भारत पहुंची है। अंजू के बच्चे अभी उनके पहले पति अरविंद के पास है, जिन्हें भी अंजू पाकिस्तान ले जाना चाहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंजू और उनके पहले पति अरविंद के बीच में विवाद बढ़ सकता है। अरविंद मीडिया में ये बात कह चुके हैं कि वो अब अंजू को अपने साथ नहीं रखेंगे, हालांकि बच्चे उनके पास ही रहेंगे। अंजू के माता पिता ग्वालियर में रहते हैं, वो भी अंजू के इस कदम के बाद उनसे नाराज है। भारत लौटने के बाद अंजू किसके साथ रहेगी, अभी ये सस्पेंस बना हुआ है। पिछले 1 महीने से भारत लौटने का चल रहा था प्रोसेस। दरअसल आपको बता दें कि अंजू के पाकिस्तान से लौटने की खबर पिछले महीने से चल रही थी। अक्टूबर की आखिरी सप्ताह तक अंजू के भारत लौटने की खबर थी, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने की वजह से उसे लौटने में देरी हो रही थी। भारत क्यों आई अंजू? राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू 6 माह बाद बाघा बॉर्डर के रास्ते स्वदेश लौट आई है। पड़ोसी मुल्क में नसरुल्लाह से निकाह कर फातिमा बन चुकी अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए बेचैन थी। अब वो दोनों बच्चों को लेकर दोबारा पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, इसको लेकर दूसरे पति नसरुल्लाह ने बड़ा खुलासा किया। अलवर जिले के भिवंडी में रहने वाली अंजू ने 25 जुलाई को अपने 29 साल के दोस्त नसरुल्लाह से निकाह किया था, जिसका घर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में है। दोनों साल 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे।
अब 34 साल की भारतीय महिला पाकिस्तान सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद स्वदेश लौट आई है। इसकी जानकारी फातिमा के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने पहले ही शेयर कर दी थी। ऊपरी दीर जिले में रहने वाले नसरुल्लाह ने कुछ दिन पहले बताया था कि बाघा अटारी बॉर्डर पर आने जाने के लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरे होते ही नवंबर के आखिरी तक अंजू और फातिमा भारत का सफर करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि वो भारत में अपने बच्चों से मिलने के बाद पाकिस्तान लौटेगी। अंजू के पाकिस्तानी पति ने कहा वो निश्चित रूप से वापस आएंगी क्योंकि पाकिस्तान अब उनका घर है। बता दें कि बीते दिनों एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने बताया था कि वो खुद अंजू को बाघा बॉर्डर तक छोड़ने जाएगा, जहां अंजू अपने बच्चों से मिलेगी और पुलिस के सभी सवालों की जवाब भी देगी। नसरुल्लाह ने यह भी कहा था कि बच्चे अगर अंजू के साथ पाकिस्तान लौटना चाहे तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर बच्चे भारत में ही रहना चाहेंगे तो वो उनकी मर्जी है। नसरुल्लाह ने कहा था कि अंजू से बच्चों की खातिर भारत जा रही है, उसे बच्चों की बहुत याद आती है, बच्चों से मिलकर वो वापस लौट आएंगी। वीजा में कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से अंजू भारत नहीं लौट पा रही थी। हालांकि अब डॉक्यूमेंट्स का काम लगभग पूरा हो चुका है। नवंबर के अंत तक वो भारत जाएगी। बस मैं चाहता हूं कि वहां की पुलिस अंजू को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि अंजू को लेकर भारत में काफी बवाल मचा हुआ है। लोग उसे गलत समझ रहे हैं, जबकि वो कहीं भी गलत नहीं है। वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आई थी और जा भी लीगल तरीके से ही रही है। दरअसल बीते 24 जुलाई को राजस्थान के अलवर की भिवंडी से अंजू बाकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी और उसने 25 जुलाई को नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था और उसने अपना नाम फातिमा रख लिया था। उन दिनों अंजू मीडिया की सुर्खियों में थी और उनकी शादी का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। राजस्थान में अंजू के भारतीय पति अरविंद और उसके बच्चे उससे नाराज है। वहीं अन्य परिजनों ने अंजू की दूसरी शादी वाले कदम को गलत बताया है। अंजू ने पहले भी लव मैरिज की थी और उसके बच्चे अभी अपने पिता अरविंद के साथ रह रहे हैं। अरविंद ने पहले ही कह दिया था कि वो अंजू को किसी भी सूरत में बच्चों से मिलने नहीं देंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि अगर अंजू अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती है तो विवाद बन सकता है। फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच 4 साल से अफेयर चल रहा था। इस दौरान हमने हर दिन एक दूसरे से बात की। नसरुल्लाह ने दावा किया कि अंजू ने पहले शादी का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 21 जुलाई को अंजू वीजा लेकर पाकिस्तान उससे मिलने पहुंच गई। अंजू बाघा बॉर्डर के जरिए पहले इस्लामाबाद फिर डीर पहुंची थी। पति की शिकायत पर अंजू पर दर्ज हुआ था मामला। अंजू के पति अरविंद ने भिवंडी के फूलबाग थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अरविंद ने इस एफआईआर में अंजू के खिलाफ पाकिस्तान जाकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने का आरोप भी लगाया था। उसने प्राथमिकी में कहा था कि अंजू ने बिना तलाक दिए पाकिस्तान जाकर दूसरी शादी कर उसे धोखा दिया है। अरविंद की रिपोर्ट पर भिवंडी पुलिस ने उसकी पत्नी अंजू के खिलाफ धारा 366, 495, 500, 506 IPC 66 IT एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अरविंद ने बताया था कि अंजू शादीशुदा होने के बावजूद पाकिस्तान के नसरुल्लाह से सोशल मीडिया पर बातचीत करती थी। नसरुल्लाह ने अंजू को झूठे आश्वासन और ख्वाब दिखाकर बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुला लिया, जबकि नसरुल्लाह को इस बात का पता था कि अंजू विवाहित है और उसका पति अभी भी जिंदा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम अपनाने और नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद अपना नाम भी बदल लिया। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अंजू का उसका भारतीय पति अरविंद के साथ टकराव बढ़ सकता है। अंजू के भारतीय पति अरविंद ने विवाद की स्थिति में पुलिस की मदद लेने की बात भी कही थी। नसरुल्लाह से निकाह से पहले अंजू के 2 बच्चे थे। ये बच्चे उसके पूर्व पति अरविंद के हैं। मौजूदा वक्त में बच्चे अरविंद के पास है। अरविंद ने यह भी कहा था कि वो बच्चों को अंजू से नहीं मिलने देगा। अरविंद बच्चों के लिए पहले ही पुलिस के पास जा चुका है। सूत्रों की माने तो स्थानीय पुलिस और जांच एजेंसियां अंजू से पूछताछ भी कर सकती है। फिलहाल अंजू का बयान सामने नहीं आया है। भारत में उसका क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अंजू के पाकिस्तानी नसरुल्लाह ने पूर्व में यह भी दावा किया था कि अंजू ने उससे निकाह का प्रस्ताव रखा था। भारत में बगैर तलाक की दूसरी शादी गैर कानूनी मानी जाती है। ऐसे में अंजू को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखना होगा कि इस मामले में स्थानीय पुलिस का क्या कुछ रुख रहता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा,
लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।